हकीम फरहान साहब अभी यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि जो सारे अमराज, जो सारी बीमारियाँ हैं पूरे जिस्म की, आपको पता है वो आपके पेट से शुरू होती है और पेट पे जो ग़िज़ा जाती है वो आपकी टेस्ट पर किसी जो हम मजबूर है ना, में जब टेस्ट आता है किसी चीज़ का, कोई चीज़ अच्छी लगती है, 1 2 3 4 लुक़मे, फिर रोटियाँ, फिर नान के नान, फिर 6-7 नान टिका जाते हैं हम लोग, और उसके ऊपर फिर पानी, तो चाय। ओ माय गॉड, मैं क्या आपको एग्जांपल दूँ, जैसे सपोज़ ये कोई चीज़ है, ठीक है, अभी आप इसके अंदर ये जैसे आप सपोज़ इसके अंदर आपने पहले आलू गोश्त खाया, उसमें गोश्त की बोटी है, आलू है, मसाले जाते हैं, टमाटर है, हल्दी है, हर सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद ये अंदर गया, उसके बाद आपने उसी के साथ उसको खाने के लिए नान का इस्तेमाल किया, जिसमें सोडा है, मैदा है, आटा है, पता नहीं और किस किस्म के, नमक है, हर किस्म की उसमें चीज़ें, और वो फिर आपकी पूरी चिमड़ी चुमड़ू हो गई इसके अंदर। उसके बाद इसी के अंदर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वो आपने कोल्ड ड्रिंक काली, पीली, नीली, जो भी आपको रंग की पसंद, वो आपने कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर डाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कोई सफ़ेद चट्टा रायता है, हरी चटनी है, मिर्च मसाले कोई और स्पाइसेस, कोई अचार है, वो डालने हैं, वो उसके अंदर डाल दिए, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर आपने क्या किया, वो चाय भी डाल दी। अब वो सारा कुछ आप ये सोचें, ये सिर्फ एक टाइम का खाना बता रही हूँ आपको, अभी बाकी सारे टाइम के खाने नहीं बताया, अभी एक टाइम के इस खाने के अंदर ये जो सारी चीज़ें गई हैं, इसकी शक्ल ऐसे अगर मैं यूँ देखूँ तो अंदर देखने वाली नहीं होगी, इसी के अंदर डूब के मर जाने वाली होगी। तो ये चीज़ें हम अपने पेट के अंदर डाल लें, कभी इन आँखों को जो बाहर लगी अंदर लगा के देखें तो आप कहेंगे अल्लाह, मैं तो कभी ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। ऐसे ही है जो आपने इतनी ज़बरदस्त तरीके से समझाया है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जब खाना खाते हैं तो इतनी किस्म का खाना अगर आप ख़ुद देख लें, मैं इसकी सादा मिसाल अक्सर देता होता हूँ कि आप सालन ना यहाँ पे किसी कटोरी में रख दें बाहर, तो 1-2 दिन बाद ना वहाँ से उठाएंगे ना तो उसमें से स्मेल आ रही होगी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बुस गया। अगर उस प्लेट में अब देसी घी भी डाला जाए ना तो देसी घी भी ख़राब हो जाएगा, सालन भी खाने के काबिल नहीं था, देसी घी कितना अच्छा था, उसके अंदर डल के वो भी ख़राब हो गया। अब जो चीज़ आपके स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर है, आपको स्टूल पास नहीं हुआ, 1-2 दिन या थोड़ा हुआ तो अंदर रह गई है, तो कितना ताफुन पैदा करेगी। ये तो खुली फ़ज़ा में था ना, अब उसके अंदर जब आपको दवाइयाँ भी डाली जाएँ, देसी घी भी डाली जाए, जो मर्ज़ी खाई जाए, वो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जो पहले तबीब थे ना, वो क्या करते थे, जब उनके पास कोई दवाई लेने जाता, पहले ऐसी दवाई देते जिससे वॉमिटिंग हो, मैदा खाली हो जाए, या ऐसी दवाई जिससे स्टूल पास हो, स्टमक एक दफ़ा खाली हो। फिर वो कहते होते थे 2-3 दिन ना दलिया गंदम, हल्की ग़िज़ा, फल, जूसेस वगैरह इस्तेमाल करें, उससे स्टमक ठीक हो जाएगा। हाँ, यखनियाँ पिलाते थे, यखनी मुझे याद है, यखनियों का इतना बोला करते थे कि और अच्छा, गर्मी सर्दी नॉट मैटर, कहते थे यखनियाँ पियो, बंदे के अंदर ताकत है कि इतना भरे बगैर भी वो फुल फील करे। आज आप आजमा के देख लें, अपने ये करके देखें, आप बकरे की यखनी बनाएं या देसी मुर्गी की यखनी बनाएं, आप एक बंदा ड्रिप लगवा ले, एक ये सिर्फ ना यखनी पी ले एक दिन, और यखनी और उसका फ़र्क, वो आपको यूरिन आएगा, 1 दिन बाद आपकी तबीयत वापस आ जाएगी। ये वाला बंदा बिल्कुल भाग रहा होगा, चल रहा होगा, इतनी एनर्जी है इसके अंदर। तो मैं कहता हूँ कि बकरे का गोश्त या देसी मुर्गी, ये तो ड्रिप से भी ज़्यादा काम करता है। तो अक्सर औकात हमारे तिब्बा पता क्या कहते थे, पेटू जो होता है ना, पेटू जिसे कहते हैं खाने वाला, वो अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है। देखिए ना, वो कितनी ज़बरदस्त बात है कि हम ना खाने के लिए जिंदा रहते हैं, हालांकि जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए, उल्टा काम। अच्छा, जो रूरल एरियाज हैं, जो और गाँव के लोग होते हैं, आपने देखा उनकी अम्मियों ने उनको बड़ा ताज़ा दूध निकाला है, ठीक है, और उसके बाद उसको गरम प्याले में, बड़े प्याले देते हैं, मिट्टी के प्यालों में दूध डाल के, वो बच्चे को देते हैं, बच्चा रगड़ जाता है, फिर फौरन दूसरा भी पियो, वो देंगे, रगड़ जाता है। इसी तरह 2-3 प्याले वो बच्चा एक रगड़ जाता है, और उसकी और कोई इतनी मुरक्कन ग़िज़ा या कोई और इस तरह की, जैसे हम लोग खाते होते हैं फास्ट फूड और दूसरे होटल्स वाले खाने, ये सब उनकी नहीं ग़िज़ा। वो दूध पे, मक्खन पे, देसी घी रखा, रोटी के ऊपर रात की, उस पर थोड़ा सा जो उन्होंने गुड़ रखा, शक्कर डाली, आराम से खा लिया। कुछ नहीं है तो प्याज रखेंगे बासी रोटी पे, ठीक है, हरी मिर्चें रखेंगे तो वो उसके साथ खा लेंगे नमक डाल के। और मैंने देखा है सारी जो रोटियां लेके जाती हैं अपने मियाँओं के लिए खेतों में, उनकी जब आप रोटियां खुलवा लें ना रास्ते में, तो अंदर ना तो कीमा मिलेगा, ना गोश्त का सालन, ना आलू गोश्त, ना कौरमा, अंदर रोटी पूरी खोली तो प्याज, हरी मिर्चें, नमक। और इनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि जितनी भी, जब भी कोई बड़ी बीमारियां आई हैं, कोरोना है, कुछ भी है, फंसते कौन है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। आप देखें गाँव वाले लोग, जिम्मेदार लोग,
कितने लोगों को कोरोना हुआ है? मेरे बिल्कुल सामने ना एक घर बन रहा है, उस घर में वो गांव से औरतें आई हुई हैं, वो रह रही हैं, तो उनको मैं अपने घर का खाना भेज देती हूँ ना, तो वो मेरे पे हंसती ही कहती हैं, और मैं बड़े प्यार से, जैसे कोई बाहर से खाना लेकर आऊँ ना, तो हम उनके भी बच्चे छोटे छोटे, मेरी भी बेटी है, तो मैं फराल को बोलती हूँ जाके दे के आओ, तो वो फराल उनके बच्चों के साथ खेलती है। तो जो घर में इंतजाम के लिए लोग रह रहे हैं ना, मतलब बनवा रहे हैं, चौकीदार की बीवी और उनके बच्चे, तो फराल के दोस्त वगैरह हैं, वो उनको जाके देती है ना चीज़ें, अपनी पेस्ट्री या कोई ऐसी चीज़ें, तो वो नहीं खाते बच्चे। और उनके घर पे जाके उनकी चारपाई पे बैठ के देखो ना कि वो क्या खा रहे हैं, तो मुझे इतनी हंसी आती है। मैं कहती हूँ कि यार ये प्याज वाली रोटी खाते हैं, अच्छा प्याज को बारीक बारीक काट के उसको मसाला लगा के, तो वो पराठे टाइप का बना के उस पर देसी घी लगा के बच्चों को खिलाते हैं। बच्चे पेस्ट्री नहीं खाते, बच्चे दूसरे खाने नहीं खाते, ये खाने। आप सोचें, हल्की सी गाजर कहीं से आ जाएगी, वो डाल के रोटी में भर के दे देगी, आलू आ जाएगा वो भर के, शकरकंदी रात को आग के ऊपर सेक के बच्चों को खिला रही थी कल। मैंने कहा फराल इसमें इतना कैल्शियम है, सुबह शाम में शो पे ये बात करती हूँ, या मैं तुम्हें भी खिलाऊंगी। ये और ऐसी चीज़ों से वो ज़्यादा फिट रहते हैं। ये जो आपका पिज़्ज़ा है ना, पहले हमारे क्या होता था, मिस्सी रोटी इसे कहते हैं, उसमें वो क्या कहते थे, इसमें सारा प्याज वगैरह वो चीज़ें लगा के, तो ये तंदूर में पका के देते थे, और ये बड़ा टेस्टी होता था। फिर प्याज के बारे में है कि अगर आप जितने भी कमज़ोर हैं, पहले लोग क्या करते थे, प्याज पकड़ा, छीला, उसके वो चारपाई होती थी, उसके ऊपर रखे ऐसे तोड़ा और रोटी प्याज के साथ खाई। यकीन करें, प्याज के साथ रोटी खाने वाला बंदा जो है ना, उसके अंदर कमजोरी नहीं आ सकती पट्ठों में। इतना ज्यादा जबरदस्त चीज है ये प्याज। इसी तरह पहले जो भी सालन बचता था उसके पराठे बनते होते थे, हाँ ना, देसी घी वाले। हाँ, और कहा जाता था, फरहान ने कितनी अच्छी बात की, इसी पे शो खत्म करूंगी। पहले ये कहा जाता था कि जो रात का सालन बचा है, चाहे जितना भी बचा है, 2 बंदों का 3 बंदों का, उसको रोटी में पराठों में भर के अम्मी कहती थी दे दो, या तो स्कूल में सुबह बच्चों को दे दिए जाते थे रोल में बना के पराठे में भर के नीचे, जो आज शवारमा वो पहले रोल थे। हाँ, कितना अच्छा लगता था सुबह सुबह। ठीक है। और दूसरा ये होता था कि जब तक कि दूसरी हांडी अगर बन भी गई है तो वो दी नहीं जाएगी जब तक कि वो रात का सालन थोड़ा थोड़ा सबकी प्लेट में खत्म। और बड़ा ही फायदा होता था। अब जो है हम 6-6 लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि भाई ये किसको दे दें, फलानी के घर भेज दो, चौकीदार को दे दो, ड्राइवर को दे दो, मेड पहले खाएगी। भाई क्यों, तुम लोग खाओ, तुम लोगों ने भी बनाया था, तुम लोग के लिए भी है, बचा हुआ खाना मेड के लिए क्यों होता है? अल्लाह, इस पे बहुत बड़ी डिबेट, एक शो रखना पड़ेगा। फरहान पे टॉपिक से हट गई मैं। यहाँ पे एक छोटा सा, एक तो नुस्खा, छोटा सा अवाम के नुस्खा नहीं, हाँ, वो कह रहे फिर हम चलते। एक आपने जो बात की, आपने उनके घर सालन दिया, अगर सारी रिवायात हम यही रख लेंगे, लोग खाना बनाया ना तो खाने का भी सदका होता है। किसी ना किसी घर सालन, जो पहले होता था सिस्टम, किसी घर सालन भेज दिया करें, को करीब है उसके घर सालन भेज दिया करें, पकाते ही फौरन। ये बहुत अच्छा काम है, इससे आपके खाने में बरकत आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, इसका सादा सा नुस्खा जो इन्फेक्शन के लिए, पेट की इन्फेक्शन के लिए जो आज का सबसे बेहतरीन नुस्खा है, हल्दी, वो इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए उसका सानी नहीं है। मुलट्ठी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के लिए उसका सानी, दोनों चीज़ें लेके इसका पाउडर करें। फिर उसके बाद इसमें सौंफ डाल लें, वो गैस का इखराज करती है, मैदे के लिए। तीनों चीज़ों का पाउडर करके चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह, दोपहर, शाम। और ऐसे लोग जो कहते हैं हमारे खाना खाते जलन शुरू रहती है, सिर्फ सब्ज़ इलायची लें, धनिया लें और सौंफ लें, मीठा इसमें कूजा मिश्री का डाल के ना, मेरे कहने पे वो इतना सा लेके ना मुंह में चिबाते जाएं, खत्म होने से पहले जलन खत्म हो जाएगी। यानी कि जलन का भी आ गया, इन्फेक्शन और पेट दर्द का भी नुस्खा आ गया। और दूसरी बात ये कि नुस्खों के अलावा जो जो बातें की है ना फरहान भाई ने अभी, वो सारी दवाई है, वो तिब है। बिल्कुल ऐसा। जिसमें हमने यखनी की बात की है, जिसमें हमने दलिया की बात की है, जिसमें हमने जो जो चीज़ें देसी घी के बारे में बात की है, हमने जो चीज़ों को डिस्कस किया है यहाँ पे, सारी सब्जियों से लेके, सारे फलों से लेके, हर चीज़ को, ये खाना भी एक इलाज है। इसको खाइए, अपनी लाइफ को अच्छी बनाएं और अपनी ज़िंदगी को सादा कर लें, सादे सादे खाने खाएं।